दोस्तों आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मुकाबला खेला गया और इस मैच में भारतीय टीम का कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा धोया और फिर इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चौथे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहले 3 मैचों के बाद यह सीरीज रोमांचक मोड पर थी। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता था और अब बारी थी इस सीरीज के चौथे और बेहद अहम T20 की। यह मुकाबला खेला गया गोल्ड कोस्ट के शानदार बिल पिप्पन ओवल मैदान पर, जहां दर्शकों का जोश देखने लायक था। हर किसी की निगाहें इस मैच पर टिकी थीं, क्योंकि जो टीम यह मुकाबला जीत जाती वह सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर लेती। इस मैच में टॉस हुआ और किस्मत इस बार भारतीय कप्तान के साथ थी। सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच पर हल्की घास थी, लेकिन विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन लग रहा था। सूर्या का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर बनाया जाए और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाया जाए। जिसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उनके साथ थे पंजाब के स्टाइलिश बल्लेबाज शुभमन गिल। दोनों ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, आज रुकने वाले नहीं हैं। पहला ओवर जरूर थोड़ा खामोश गया, लेकिन फिर जब दूसरे ओवर में जब गेंद थामी नेथन एलिस ने, तब अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। अगली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके और उसके बाद एक गगनचुंबी छक्का। दर्शकों ने तालियों और हूटिंग से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। एलिस हैरान थे कि इतनी तेजी से हमला होगा, लेकिन अभिषेक आज किसी और ही मूड में थे। तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। 2 गेंदें 2 चौके, दोनों टाइमिंग के शानदार नमूने। एक कवर ड्राइव और एक ऑन ड्राइव, ऐसा कि गेंदबाज बस देखते रह गए। दोनों युवा बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को शानदार शुरुआत दी। चौथे और 5वें ओवर में दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की ताकि लय बनी रहे। इसी रणनीति का नतीजा था कि भारत का स्कोर 5वें ओवर के अंत तक 50 रन के पार पहुंच गया। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर जैसे भारतीय आतिशबाजी में बदल गया। अभिषेक शर्मा ने उस ओवर में 2 छक्के लगाए। पहला तो इतना ऊंचा कि गेंद मैदान से बाहर जाकर पार्किंग में गिरी। कैमरा जब गेंद को ढूंढ रहा था तब तक अभिषेक मुस्कुराते हुए गिल के साथ हाई फाइव कर रहे थे। 6 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 68 रन बिना कोई नुकसान। भारत की टीम को एक शानदार शुरुआत मिल गई थी। पावर प्ले के बाद भी अभिषेक शर्मा तूफानी मोड में थे, जबकि शुभमन गिल समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। जब भी गेंद थोड़ी ढीली आती, गिल उसे चौके में बदल देते। 7वें ओवर तक दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी की झलक दिखने लगी थी। फिर 8वां ओवर आया और एक बार फिर दर्शकों को रोमांचित कर गया। गेंदबाज थे कोहनेमन, लेकिन उनके खिलाफ अभिषेक ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहले चौका और फिर एक शानदार सीधा छक्का और इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। यह एक क्लासिक अभिषेक शर्मा पारी थी, आक्रामक, आत्मविश्वासी और दर्शनीय। अब लग रहा था कि भारत आज 250 के आसपास रन बनाएगा, लेकिन क्रिकेट का खेल है जनाब, यहाँ कुछ भी पलट सकता है। 9वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने पहली कुछ गेंदें धीमी और सटीक डाली और फिर उन्होंने फेंकी वो गेंद जिसने भारत को पहला झटका दे दिया। शुभमन गिल, जो अब तक शानदार टाइमिंग के साथ खेल रहे थे, अंदर आती गेंद पर चूक गए। गेंद सीधे पैड से टकराई और अंपायर की उंगली ऊपर। एलबीडब्ल्यू आउट। भारत का पहला विकेट गिरा 98वें रन पर। गिल ने टीम के लिए 32 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। जाते जाते उन्होंने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए डगआउट लौटे, क्योंकि उन्हें पता था कि नींव मजबूत रखी जा चुकी है। अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव, वो खिलाड़ी जिनसे आज फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मैदान पर आते ही उनकी उपस्थिति से ही माहौल बदल गया। पहली ही कुछ गेंदों में सूर्या ने अपने इरादे दिखा दिए। 10वें ओवर की तीसरी गेंद हल्की सी शॉर्ट पिच और सूर्या ने अपने ट्रेडमार्क सुपला स्टाइल में फ्लिक शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ी और सीधे फाइन लेग की बाउंड्री के पार शानदार छक्का। उस शॉट की टाइमिंग और एलिगेंस देखकर खुद विरोधी खिलाड़ी भी मुस्कुरा उठे। अब भारत ने 10 ओवरों में बना लिए थे 109 रन, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। रन रेट 11 के आसपास और पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार बन चुकी थी। वही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। नेथन एलिस और कोहनेमन दोनों बार बार कैप्टन से रणनीति पूछ रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर प्लान को ध्वस्त कर रहे थे। अब दोस्तों बारी थी पारी के आखिरी 10 ओवरों की।
और भारत के पास अब भी 9 विकेट हाथ में थे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अभिषेक और सूर्या दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने 1-2 ओवर तक शांत होकर विकेट पर टिकने का फैसला किया। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय बल्लेबाजी में वो परिपक्वता दिख रही थी जो बड़े मैचों में जीत का रास्ता बनाती है। फिर आया 13वां ओवर और गेंदबाजी करने आए मैथ्यू शॉर्ट। सूर्या कुमार यादव के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। शॉर्ट ने ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी। सूर्या ने पल भर में अपने पैरों को एडजस्ट किया और जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट की बाउंड्री के पार 6 रन के लिए गई, लेकिन सूर्या यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। एक स्ट्रेट ड्राइव गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधी बाउंड्री पर। गेंद इतनी तेजी से गई कि फील्डर हिल भी नहीं पाए। अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। वे आपस में बार बार बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या और अभिषेक को गेंदबाजी कहां करें और कहां नहीं। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सीने बट और अभिषेक शर्मा ने जैसे उन्हें निशाने पर ही ले लिया। ओवर की पहली गेंद पर चौका, फिर अगली पर छक्का और उसके बाद लगातार 2 चौके। 4 गेंदों में 19 रन। भारत का स्कोर अब 150 रन के पार पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा अपने करियर के सबसे बेहतरीन T20 पारी खेल रहे थे। वह अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि सूर्या भी अपनी अर्धशतक की तरफ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। दोनों के बीच शानदार तालमेल दिख रहा था। एक गेंद पर रन, अगली पर बाउंड्री और मैदान के हर कोने में गेंद भेजने का सिलसिला जारी। लेकिन क्रिकेट का खेल है और इसमें हर पल कुछ भी हो सकता है। और फिर आया वो पल जिसने मैच की दिशा पलट दी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नेथन एलिस। पहली ही गेंद उन्होंने बेहतरीन लंबाई पर डाली। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई। गेंद ऊंची गई, लेकिन दूरी नहीं ले पाई। लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की और बस भारत को लगा दूसरा बड़ा झटका। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 88 रन की धांसू पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वे आउट होकर लौट रहे थे, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। उनके साथ क्रीज पर थे कप्तान सूर्या कुमार यादव। अब जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर थी कि पारी को संभालें और अंतिम ओवरों तक टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाए। तिलक वर्मा ने आते ही अपनी शांति और संयम दिखाया। उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों पर सिंगल डबल लेते हुए लय पकड़ी। सूर्या और तिलक की जोड़ी ने रन रेट को गिरने नहीं दिया। दोनों ने हर ओवर में कम से कम 10 से 12 रन जोड़ते रहे। अब भारतीय फैंस की उम्मीदें बढ़ चुकी थीं। सबको लग रहा था कि भारत आराम से 200 रन का आंकड़ा पार करेगा। लेकिन जैसे ही सब कुछ सेट लग रहा था, तभी फिर एक बार मैच ने करवट ली। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस। उन्होंने अपनी कसी हुई लाइन से सूर्या को रोकने की कोशिश की और आखिरकार सफलता मिल ही गई। सूर्या ने पॉइंट के ऊपर से गेंद उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गई। गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। सूर्या हुए कैच आउट। भारत का तीसरा विकेट गिरा 178 रन पर। सूर्या कुमार यादव ने 37 रन की उम्दा पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। वह पारी भले लंबी न रही, लेकिन उन्होंने टीम की रफ्तार बरकरार रखी। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर, जिनका पिछला मैच शानदार रहा था। उन्होंने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सबका दिल जीत लिया था और आज भी फैंस को उम्मीद थी कि वो कुछ ऐसा ही कमाल दिखाएंगे। अब भारत के पास थे 3 ओवर और लक्ष्य था 230 से ऊपर पहुंचना। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कोहनेमन। वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक जोरदार चौका लगाया। दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार फिर एक चौका और तीसरी गेंद पर सीधा मिड ऑफ के ऊपर से तीसरा चौका। पूरे ओवर में गूंज उठी तालियां और शोर। सुंदर ने अपनी आतिशबाजी शुरू कर दी थी। तिलक वर्मा अब जिम्मेदारी से खेल रहे थे और जब भी मौका मिलता गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा देते। 19वां ओवर शुरू हुआ और पहली 4 गेंदों पर तिलक वर्मा ने 2 चौके और 2 सिंगल रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे, लेकिन भारतीय फैंस की नजर थी आखिरी ओवर पर। क्या भारत 230 के पार जा पाएगा? और फिर आया वो शानदार 20वां ओवर। गेंदबाजी करने आए बार्टलेट। पहली ही गेंद पर तिलक ने फ्रंट फुट पर आकर एक जोरदार लॉन्ग ऑन छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर फिर से ताकतवर प्रहार, गेंद सीधी पवेलियन की छत पर जा गिरी। तीसरी गेंद पर तिलक ने एक चौका जड़ दिया और आखिरी 2 गेंदों पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस तरह भारत ने आखिरी ओवर में 17 रन जोड़ लिए। इसी के साथ टीम इंडिया की पारी खत्म हुई। स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर चमक रहा था 236 रन। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया। भारतीय टीम के लिए तिलक वर्मा ने 38 रन और वॉशिंगटन सुंदर ने 36 रन की बेहतरीन पारी खेली। वही ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों को अच्छी खासी धुलाई हुई। बार्टलेट थोड़े इकोनॉमिकल रहे, लेकिन बाकी सभी गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई देखने को मिली।
भारत के बल्लेबाजों ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था एक कठिन लक्ष्य 237 रन का, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की जोड़ी पारी की शुरुआत करने उतरी। इन दोनों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत में बुमराह और अर्शदीप सिंह ने टाइट लाइन लेंथ से गेंदबाजी की। मार्श और ट्रेविस हेड दोनों को शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया था, जिसकी वजह से रन आसानी से नहीं बने। पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिर्फ 16 रन ही बन पाए थे, लेकिन फिर ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले। उन्होंने चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक ही ओवर में 2 चौके लगाए। वहीं फिर कैप्टन मिचेल मार्श भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहे, क्योंकि 5वें ओवर में मार्श ने शिवम दुबे के खिलाफ 2 छक्के लगाए और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से दबाव कम हो गया। अब हेड और मार्श दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में आ चुके थे। इन दोनों ने पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठाया और पहले 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए 55 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया को अब एक अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी थी जिसकी उनको जरूरत थी, लेकिन तभी मैच में आया एक बड़ा ट्विस्ट, जहां ट्रेविस हेड जो खतरनाक लय में दिख रहे थे, उनको 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, ट्रेविस हेड ने वरुण के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को 72 रन पर पहला झटका लगा। ट्रेविस हेड ने 41 रन की पारी खेली, जिसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड। आज इनको प्रमोट किया गया था क्योंकि लास्ट मैच में इनकी बल्लेबाजी आतिशी थी। टिम डेविड ने मार्श का अच्छा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर समझदारी और हार्ड हिटिंग दोनों का अच्छा मिश्रण दिखाया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले 10 ओवरों में 99 रन बना लिए थे और अब लास्ट 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 137 रन बनाने थे। जिसके बाद मार्श और टीम डेविड ने अपने हाथ खोले और इन दोनों ने मिडिल ओवरों में भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। खास तौर पर इन दोनों ने भारत के स्पिन गेंदबाजों को टारगेट किया, जहां 11 से लेकर 15 ओवर के बीच का खेल पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा था, क्योंकि मार्श और टीम डेविड ने मिलकर इन 5 ओवरों में 65 रन बना डाले थे। इसका मतलब अब मैच तो बराबरी पर आ गया था। यहां से कोई भी ये मैच जीत सकता था। अब लास्ट 5 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भारत के गेंदबाजों ने किया कमाल। खास तौर पर अर्शदीप सिंह ने मैच को पलट दिया। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने दोनों के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले तो अर्शदीप ने मिचेल मार्श को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट कराया, जहां मिचेल मार्श ने 68 रन की पारी खेली। जिसके बाद इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने टीम डेविड को भी 47 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। अब लगातार 2 विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में थी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी। डेथ ओवरों में भी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि अंत के 4 ओवरों में मैथ्यू शॉट, मिचेल ओवन और स्टोइनिस ने मिलकर कुछ बड़े शॉट भी खेले, अपनी टीम को भी 200 रन के पार भी पहुंचाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और उनकी पारी 217 रन पर ही रुक गई, जिसकी वजह से भारत ने अंत में इस मैच को 19 रन से जीत लिया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह रहे जीत के हीरो, जिन्हें 3 विकेट लिए। वही वरुण चक्रवर्ती को भी 2 विकेट मिले। इसी के साथ में अब टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है, यानी अब भारत सीरीज तो नहीं हारेगा। अगर लास्ट मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो भारत इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लेगा।